रे टका में हमको दै छी भला हम धनिए रे जान। ऐ बहिया में गोदै छी बहिनिया ऐ शंखा भला चूड़ी रे जान। रे जान शंखा भला चूड़ी रे जान। जान छतिया में गोदै छी हमरा यहाँ के बीर छिए रे जान। हे जान 100 टका में हम गोदै छी छतिया में लहंगा बीर छिए रे जान। अब देखे इस न्यूज के प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा में पद्मश्री शिवन पासवान को सम्मानित करने पहुंची अमेरिका से दीप्ति अग्रवाल। पाक चादर के साथ पद्मश्री से सम्मानित को किया सम्मानित। दरभंगा शहर के बेला गार्डन में पद्मश्री शिवन पासवान के सम्मान में रविवार को एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। बता दें कि श्री पासवान को मिथिला की धरोहर गोदना कला के संरक्षण एवं उसको विश्व पटल पर प्रतिष्ठित करने के लिए 2024 में पद्मश्री से नवाजा गया। इस मौके पर उन्हें मिथिला परंपरा अनुसार चादर और पारंपरिक परिधान देकर उन्हें सम्मानित किया गया। इस मौके पर शिवन पासवान ने कहा कि बहुत खुशी की बात है कि इस कला को देश विदेश में सिखाया जा रहा है। आप सब लोगों को इस कला को आगे बढ़ाना है। कार्यक्रम में पद्मश्री प्राप्त शिवन पासवान के पुत्र कमलदेव पासवान भी शामिल रहे, जो संघ 2012-13 में मिथिला पेंटिंग के लिए बिहार राज्य से पुरस्कार से सम्मानित है। इस कार्यक्रम का आयोजन दरभंगा के मूल निवासी दीप्ति अग्रवाल ने किया, जो अमेरिका के वाशिंगटन राज्य में मिथिला पेंटिंग की एक कला विद्यालय चलाती है। दीप्ति अग्रवाल दरभंगा में ही पली बढ़ी है और बचपन से ही मिथिला पेंटिंग करती आई है। उन्हें वाशिंगटन राज्य के गवर्नर से भी पुरस्कार प्राप्त है। दीप्ति अग्रवाल दुनिया भर में मिथिला सहित भारत के अनेक पारंपरिक लोक कलाओं के शिक्षण एवं प्रचार प्रसार में प्रयासरत है। तो वहीं इस कार्यक्रम का आयोजन रविवार की शाम 5 बजे आयोजित की गई। बहुत सा खुशी हुआ है और हम बच्चे को प्रेरणा दे रहे हैं कि वैसे ही साले साले सब बच्चे को बुलाकर संगठन बनाकर बैठाकर आगे बढ़ा दे। और उससे होगा कि जो समाज का जो अभी है अग्रवाल समाज बोले हैं ना, मरवाड़ी समाज, हम इसको धन्यवाद दे रहे हैं कि हर एक साल ऐसे ही संगठन में सब महिला को बुलाकर अपना प्रेरणा दे और आगे बढ़ाते रहे। जिस प्रकार से इन्होंने कहा कि आप अमेरिका के लोगों को भी प्रशिक्षण दे रहे थे, ऑनलाइन दे रहे थे। अमेरिका, जर्मनी, जापान, कितने देश के महिला लोगों को प्रशिक्षण दे रहा है हमारे बच्चे। इससे हम तो बहुत सुने हैं, तो बहुत खुशी हुआ कि हमारे मिथिला का बच्ची अमेरिका जाकर इतना प्रशिक्षण दे रहा है। आगे और बढ़ता रहेगा, हमारे आशीर्वाद साथ में रहेगा और आगे बढ़ेगा। हमारे जो दरभंगा का नाम रोशन करेगा। हम लोग बहुत खुशी हैं और खुशी रहेंगे। अच्छा, गोदना में और टैटू में दोनों में अंतर है, क्या अंतर है? गोदना हिंदी में गोदना कहा गया, इंग्लिश में टैटू कहा गया। लेकिन एक ही चीज़ है। लेकिन टैटू अब जो है मशीन से होता है, पहले हाथ से होता था। पहले हाथ से गोदते थे, तो पहले तो इतना बुद्धि नहीं था महिला लोग के पास, तो अपना सुई से गोद कर अपना जीवन व्यतीत करते थे। अब मशीनरी जमाना आ गया है, तो मशीने से गोद कर अपना सब प्रभुता कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। आपको इस क्षेत्र में पद्मश्री प्राप्त हुआ है? हाँ। कब प्राप्त हुआ था ये? 2024 में। 2024 में? 24 में राष्ट्रपति के द्वारा? राष्ट्रपति मुर्मू के द्वारा। हमारे पत्नी शांति देवी का भी राष्ट्रपति पुरस्कार, ये पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त हुआ है। हम पति पत्नी दोनों साथ हैं। कितनी खुशी हो रही है कि इतनी मेहनत के बाद एक पद्मश्री अवार्ड मिलना? हम खुशी नहीं, हमसे खुशी हमारे देशवासी है, बिहार के जहाँ तहाँ बच्चे लोग सुनते हैं, वो ज़्यादा खुशी है। हमसे ज़्यादा खुश हमारे समाज है, हमारे पड़ोसी अड़ोसी है, हमारे देशवासी है मिथिलांचल का। उन लोग कितना खुशी मना रहे हैं, तो हम कह नहीं पा रहे हैं कि कितना खुशी है इन लोग।
आपका शुभ नाम क्या हुआ? हमारे नाम शिवन पासवान हुआ। ये उठाकर हम कागज़ पर लाए हैं और इसका स्टोरी भी बनाकर हम अभी बच्चे लोग को गाना सुनाए हैं और आगे वैसे ही हम चाह रहे हैं कि ये कला हमारे आगे बढ़ते रहे। यही चीज़ है सर्टिफिकेट। जो मेहनत हम किए थे वो अपना रंग लाया, तो हमारे सौभाग्य मिला है। हम न कोई पैरवी किए हैं, न कोई प्रकार का इसमें जो कहीं जाकर अथी किए हैं। मिलना था आप रूपी मेहनत का फल मिला। जितना हम मेहनत किए तो हमसे कुछ ही तो हमारे समाज के बच्चे लोग हो रहे हैं, हमारे ज़िला के लोग हो रहे हैं कि फलाने को ये अवार्ड मिला है। अरे पूरा बिहार में खुशी मच रहा है। मेरा नाम दीप्ति अग्रवाल है। हम अमेरिका में सियाटल शहर के निवासी हैं, वहाँ से आए हैं और वहाँ पर हम मिथिला पेंटिंग की एक स्कूल चलाते हैं जो अमेरिका का वन एंड ओनली मिथिला पेंटिंग का स्कूल है, एकमात्र मिथिला पेंटिंग का स्कूल है। तो आज दरभंगा में कैसे और कहाँ? क्योंकि हम दरभंगा के ही निवासी हैं, मेरे माता पिता दरभंगा के हैं, हम यहीं पे पले बढ़े, स्कूल भी यहीं पे गए और फिर हम यूएस गए, तो इसीलिए हम घर आए हैं। किस प्रकार का कार्यक्रम आज करवा रहे हैं? हम लोग एक्चुअली कल रात और आज रात, मतलब कल शनिवार की रात और इतवार की रात, 2 रात का हम लोग वर्कशॉप कार्यशाला करवाए गोदना आर्ट का पद्मश्री श्री शिवन पासवान जी से, जहाँ पर अनेक विद्यार्थी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग क्षेत्र में थे जो ऑनलाइन आकर इनसे सीखे, गोदना आर्ट के बारे में सीखे और एक पेंटिंग भी उन्होंने सीखी, इनसे बनाना, चित्रकारी करना सीखा। तो दिन के समय हम चाह रहे थे कि इनको सम्मानित किया जाए क्योंकि इतनी बड़ी हस्ती हमारे साथ हैं, तो इसीलिए हमने इस कार्यक्रम का आयोजन किया जहाँ पे मारवाड़ी महिला मंच जो नारी सशक्तिकरण में बहुत काम करता है, उन्हें बुलाया और उनसे बातचीत करवाई, उनसे बेसिकली रूबरू। अमेरिका में कितने दिनों से आप स्कूल चला रहे हैं? 15 साल से हम अमेरिका में स्कूल चला रहे हैं। पहले मधुबनी पेंटिंग के बारे में अमेरिका में कोई नहीं जानता था, अब काफ़ी जागरूकता बढ़ चुकी है। अब लोग जानने लगे हैं कि मधुबनी पेंटिंग भारत की एक प्रमुख लोक कला है। कितने वहाँ हैं आपके पास स्टूडेंट? मेरे वहाँ ऐसे तो हज़ारों में सिखाया है बच्चों को, लेकिन अभी जो स्कूल में है वो 170 बच्चे हैं। इस पेंटिंग का क्या फ़ायदा होगा अमेरिका में या अमेरिका में? इस पेंटिंग का फ़ायदा ही फ़ायदा है क्योंकि AI की दुनिया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया है। जो एकमात्र चीज़ ज़िंदा रहेगी, जीवित रहेगी और रही है सदियों से, वो है क्रिएटिविटी। और ये कला पारंपरिक है, कल्चरल है, पारंपरिक है और वहाँ के लोगों को एक एंकर प्रदान करती है अपने कल्चर से, अपने संस्कृति से जुड़े रहने का। तो जो छोटे छोटे बच्चे हैं वहाँ जो हिंदी बोल भी नहीं सकते, वो सब अपने कल्चर के थ्रू और अपने आर्ट के थ्रू अपने बैकग्राउंड से कनेक्टेड रहते हैं। इतने मेरे स्टूडेंट्स ने अपने कॉलेज के निबंध में इस आर्ट के बारे में लिखा है जो वहाँ के बेस्ट कॉलेजेस में, जैसे यहाँ पे IIT है, वहाँ पे MIT है, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इस आर्ट के बारे में निबंध उन्होंने लिखा और वो एक रीज़न था उनका वहाँ सिलेक्शन का। तो इस तरह से बहुत सांस्कृतिक माध्यम से उन्होंने अपने आप को एम्पावर किया है और वहाँ पर भारत का झंडा और ऊंचा लहराया है। धन्यवाद देती हूँ प्रीति दी का, जिन्होंने हमें ये मौका दिया हमारे मंच को कि हम सब महिलाएं यहाँ उपस्थित हुई। इनके साथ नहीं तो इनका तो चल ही रहा था ऑनलाइन क्लास, और गोदना भी इतना ज़्यादा पावरफुल हो सकता है कि किसी को उसके लिए पद्मश्री मिले, ऐसा तो दिमाग से सोचा ही नहीं कभी। क्योंकि गांव की महिलाएं रहती है जो हाथों में पहले ये करवाई रहती थी, बाद में कुछ दिन ये ऐसा लगा कि लुप्त हो गया, पर फिर लेटेस्ट आया जिसको एक नाम दिया गया टैटू। जगह जगह टैटू जो है आर्टिस्ट बैठे हैं, वो महिलाएं अब टैटू बनवा रही है। पर पहले देखते थे कि दादी नानी जो भी है उनके हाथ में कुछ लिखा रहता था, तो पूछा सवाल तो बोले गए कि यही साथ में जाता है बेटा, और कुछ नहीं जाता है। तो बस एक छोटा सा इसके बारे में जानकारी थी। पर गोदना से किसी को पद्मश्री मिल सकता है ये जान के मतलब बहुत ही हुआ कि हमारा जो देश है, वो जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो गांव को भी कितना प्रमोट कर रहे हैं, गांव के कलाकारों को खोज खोज के पद्मश्री दे रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है।